हमेशा हमें ये याद करके बैठना है, अदुवंग में जीवितं धुवंग में मरणं, धुवंग में मरणं अदुवंग में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। जीना अनिश्चित है, मरना निश्चित है। ये बात हमेशा याद करके बैठना है। अभी छोटा सा और एक प्रसंग सुनाता हूँ, फिर धम्मदेशना संपन्न करता हूँ। एक बार तथागत बुद्ध आलवी नामक नगर में जाके अनित्य के विषय में धम्म देशना देते हैं। यही धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश सुन के सारे लोग अनित्य को याद करते हैं, मरना है ये याद करते करते बैठते हैं। पर जब तथागत बुद्ध वो नगर से चला गया, धीरे धीरे सारे लोग अपने काम में व्यस्त हो गया, अपने जाल जंजाल में ही व्यस्त हो गया। इसलिए सारे लोग बुद्ध के जो वाणी है उपदेश है भूलने लगे। मगर वहाँ पे एक छोटी सी बालिका थी जो बुद्ध का उपदेश हमेशा याद करके मुझे अवश्यंभावी मरना है, मेरा जीवन अनिश्चित है, हमेशा याद करते करते वो काम करते थे। एक दिन कुछ साल बीतने के बाद एक दिन तथागत बुद्ध ने अपनी महाकरुणा समापति ध्यान फैला के, आज मैं किसके पास जाऊं तो उसका कल्याण होगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान से देखने लगे। तथागत बुद्ध हर सुबह हर शाम को महाकरुणा समापति ध्यान से लोक को देखते हैं। सुबह के समय में दूर से नजदीक की तरफ और शाम के समय में नजदीक से दूर की तरफ देखते थे, क्योंकि सुबह के शाम दूर दूर जा सकते हैं, शाम के समय नजदीक के लोगों को। तो उस दिन तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में वही आलवी नगर की वो बालिका दिखाई दिया। उसकी आयु खत्म हो चुकी, वो मरने वाली है। और तथागत बुद्ध ने यह भी देखा कि बुद्ध वहां जाएंगे तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह आलवी नगर में पहुंच गए। जब बुद्ध वहां पहुंच गए, देखते देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए बुद्ध की दर्शन करने के लिए, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए। देखते देखते बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। अभी इतने लोग जमा होने के बाद अब बुद्ध को क्या करना था? उपदेश देना था ना। मगर बुद्ध उपदेश नहीं देते, ऐसे बैठते कि किसी का इंतजार था। सच में बुद्ध जिस बालिका के लिए वहां आए थे वो बालिका वहां पहुंचे नहीं थे। उसके पिताजी कपड़ा बनाने का काम करते थे और धागा खत्म हो गया, तो उसके वो बालिका वो धागा बनाने के उसमें था। तो तुरंत वो धागा बना के अपने पिताजी की तरफ जा रही थी वो बालिका। तो रास्ते में ही भगवान बुद्ध दिखाई दिया। तो भगवान बुद्ध दिखाई दिया तो चलो एक बार वंदना करके फटाफट पिताजी के पास जाता हूँ करके बुद्ध को जाके वंदना करती है छोटी सी बालिका। तभी तथागत बुद्ध वो बालिका से पूछते हैं, हे उपासिका, तुम कहाँ से आए हो? वो बालिका बोलती है, भगवान मुझे पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे कैसे बच्चे भगवान बुद्ध के साथ भी मजाक करते हैं क्या? घर से आए बताना चाहिए ना। बुद्ध को बोल रहे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे बालिका कहाँ जा रहे हो? तो बालिका कहती है, मुझे पता नहीं। फिर लोग कहने लगे, अरे ये जो धागा बुन के लाए है वो पिताजी को देने जा रहे, बोलना चाहिए, भगवान बुद्ध से भी मजाक कर रहे। फिर तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं कि हे उपासिका, क्या तुम्हें पता नहीं? तो वो बोलती है, पता है। बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या पता है? फिर वो बोलती है, पता नहीं। कहाँ से आए हो? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? पता नहीं।
तो ऐसे प्रश्न उत्तर सुन के सारे जमा हुए लोग चिल्लाने लगे, कैसे बच्ची है। भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसे मजाक करते हैं, क्या करके चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध सबको शांत करते हैं, है उपासक उपासिकाएं, ये बालिका क्या कहती है पहले सुनो समझो। फिर तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं कि हे उपासिका, कहाँ से आए हो, ये पूछने पे मुझे पता नहीं क्यों बोली। तो वो उपासिका, वो बच्ची बोलती है, ओ भगवान, मैं घर से आया हूँ, ये तो सारे लोगों को पता है, आपको भी पता होगा। तो तथागत बुद्ध इतने सामान्य बातें पूछेंगे क्या, इसलिए कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा पूछा होगा। ये समझ के मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैं कौन से जन्म से यहाँ आए ये मुझे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो कहने से क्यों पता नहीं ऐसे बोली। तो उपासिका कहती है, मैं यहाँ से ये धागा लेके पिताजी के पास जा रहा हूँ, सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। तथागत बुद्ध इतने सामान्य बातें क्यों पूछेगा। इसलिए कहाँ जा रहे हो, यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे पूछा होगा। समझ के मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा ये मुझे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कि पता नहीं क्या, पूछने से पता है क्यों बोले। तो वो उपासिका कहती है कि जब से आपने यहाँ धम्मदेशना दे के गए, धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है जीना अनिश्चित है, तब से मैं हमेशा मरना है ये याद करके बैठा हूँ। इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसे पूछे होंगे। ये समझ के मैंने कहा मुझे पता है, मरना है मुझे पता है। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, पता है क्या पूछने पे क्यों नहीं है बोले। तो वो उपासिका कहती है, मुझे मरना है ये पता है, पर कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से आए हो, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, कौन से जन्म में जा रहे हो, पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। तो ये बात सुनने के बाद सारे लोग प्रशंसा करने लगे कि बालिका सच में विद्वान है, अच्छे है। फिर तथागत बुद्ध ने इसी संदर्भ में उपदेश दिए। ये उपदेश सुन के वो बालिका श्रोतापति फल में पहुंचते हैं। फिर जल्दी जल्दी बुद्ध को वंदना करके वो धागा लेके पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी वो धागा खत्म हो गया करके वहीं सो रहे थे, तो पिताजी धागा लेके आए करके बोले, तो वो एकदम एक ही बार में मतलब घबराहट से हो गए। तो वो धागा बुनने वाला जो वो चीज़ है वो निकल के उसकी छाती में लग गए, वहीं मर गए। तो उसके पिताजी बहुत शोक करते हैं, बहुत संताप करते हैं, रोते रोते बुद्ध के पास पहुंचते हैं। फिर बुद्ध समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी अभी उपदेश सुन के गई है, श्रोतापति फल में पहुंच गई है, मैं उसके लिए ही आया हूँ। इसलिए वो दुर्गति नहीं गई, सुगति ही गए है, इसलिए शोक मत करो, संताप मत करो। बाद में उसके पिताजी भी भिक्षु बन के जाते हैं। मतलब जीवन में हम कहाँ से आए ये हमें पता नहीं, यहाँ से कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। मृत्यु होना है, मरना है ये पता है, पर ये भी पता नहीं कि कब मरेंगे। इसलिए हम अच्छा करेंगे तो निश्चित हो जाता है कि हम अच्छे जगह पे जाएंगे। हम अच्छे जगह पे है, इसलिए निश्चित है कि हम अच्छे जगह से आए होंगे। इसलिए धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। इस बात को याद करते करते हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पापों से भी अलग हो सकते हैं, बहुत सारे अकुशल से भी दूर हो सकते हैं, और जीवन में कभी भी अपनों के बिछोड़ में कोई अपने लोग गुजर भी गए तो इतना शोक नहीं, संताप नहीं, दुख नहीं।
मन को स्थिर करके शांति में रह पाएंगे। और मन शांति में रहा तो उनके लिए ढेर सारा पुण्य करके पुण्यानुमोदन कर पाएंगे। इसलिए हमारे अपने लोग गुजर गए, दुख होता है, अपने है, पर दुख होना और शोक संताप करना अलग बात है। ज्यादा शोक संताप करके बैठना ये बुद्ध की वाणी नहीं है। याद करना है, याद जब भी आए हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, शरीर वाणी मन से अच्छे कुशल कर्म करना है और पुण्यानुमोदन करना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।